कोलोरेक्टल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ज्यादा प्रिवेंशन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। ग्लोबली यदि देखा जाए तो कोलोरेक्टल कैंसर थर्ड कॉमनेस्ट कैंसर है। मतलब 1, 2, 3 यदि हम करें 36-38 टाइप के कैंसर के बारे में हम बात करते हैं, उसमें टॉप 5 में टॉप 3 में कोलोरेक्टल कैंसर का नंबर आता है। और यदि डेथ की बात करें तो कोलोरेक्टल कैंसर सेकेंड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कैंसर कॉजिंग डेथ। इंडिया के सिनेरियो की बात करें, ये मैंने ग्लोबल सिनेरियो की बात की, इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो एक डाटा है कि 2022 में करीब करीब 16 लाख से 17 लाख के आसपास कैंसर की डायग्नोसिस हुई थी और उसमें से करीब करीब 1 लाख कैंसर कोलन के थे। इंडिया में भी यदि देखा जाए तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन टॉप 5 में कोलोरेक्टल कैंसर आता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ अकरेंस एज वेल एज मोर्टेलिटी। के बारे में कुछ सोचें, यदि हम डायग्नोसिस टू डेथ का रेशियो देखें तो इंडिया का डायग्नोसिस टू डेथ रेशियो बहुत हाई है, 70%। इसका मतलब जितनी डायग्नोसिस होती है उतनी ही करीब करीब 2/3 और डेथ भी होती है एक साल में। इसका रीजन ये है कि डायग्नोसिस बहुत लेट होती है। जब डायग्नोसिस होती है स्टेज 3 स्टेज 4 में डायग्नोसिस हो तो नेचुरली जो भी ट्रीटमेंट दिया जाए उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता है। तो आज हम कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग की बात क्यों कर रहे हैं? कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग की बात इसलिए कर रहे हैं, नंबर 1 क्योंकि ये अनकॉमन नहीं है। ये हो सकता है अमेरिका से, कोरिया से, हमारे जापान से हमारे पास कम हो, लेकिन इतना कम भी नहीं है। इसकी मोर्टेलिटी जैसे मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली बिकॉज डायग्नोसिस बहुत लेट होती है इसलिए डेथ रेट बहुत हाई। यदि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, जैसा कि अभी भी कुछ परसेंटेज में होता है, जब पेशेंट जल्दी आ जाए तो हम एंडोस्कोपी के माध्यम से उसको ट्रीट कर सकते हैं। एंडोस्कोपी से यदि वो स्प्रेड नहीं किया है, डेप्थ में नहीं किया है या और कहीं स्प्रेड नहीं किया है तो एंडोस्कोपी के माध्यम से हम पूरे ट्यूमर को निकाल सकते हैं। मेजर सर्जरी अवॉइड हो सकती है और उससे काफी फायदा हो सकता है। ये डॉक्टर सुब्रती या अदर सर्जन उसको अर्ली स्टेज में रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि बहुत लेट डायग्नोसिस हो या लीवर में चला गया है या काफी लिम्फ नोड्स में इन्वॉल्व हो गया है तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। सो अर्ली डायग्नोसिस इज द की। कार्सिनोमा ऑफ कोलन इज वेरी यूनिक। यूनिक इसलिए है कि वो डी नोवो शुरू नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सडनली कैंसर सेल्स आ गए और कैंसर शुरू हो गया। पहले वो एडिनोमा, पहले पॉलिप के रूप में शुरू होता है और पॉलिप से धीरे धीरे बढ़कर कैंसर की तरफ जाता है और इस पूरे प्रोसेस में एवरेज में 10 साल लगते हैं। तो यदि हम एडिनोमा के लेवल पे डायग्नोसिस कर लें तो हम कैंसर को टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये देखा गया है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि यदि रूटीन स्क्रीनिंग की जाए तो कैंसर, कोलोनिक कैंसर की डेथ रेट काफी कम की जा सकती है।